नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है तेज न्यूज़ के साथ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा था, और वो मुद्दा है बीएलओ की मौत या एसआईआर को लेकर जो बवाल मचा हुआ है पूरे देश के अंदर। खूब चर्चाएं हैं कि बहुत सारे जो बीएलओ है उनकी मौत हो रही है। क्या कारण है उनके, क्या ये मुद्दा जो है वो ऐसे ही भड़काया जा रहा है, या सही में बीएलओ जो लोग हैं उन पर इतना काम का ज़्यादा प्रेशर है कि काम के प्रेशर में आकर के वो दिल के दौरे पड़ना या जो भी उनकी मौत के कारण बनते हैं, वो क्या सही में है और क्या मूल कारण है। वो काम का प्रेशर है या एसआईआर है। मैंने देखा है बीएलओ का काम कि बीएलओ के का क्या क्या काम है। मैंने उनकी हेल्प भी करवाई है थोड़ी बहुत। जहाँ तक मेरा अनुमान है, किसी की काम के प्रेशर में आकर के किसी की मौत हो जाना और बीएलओ के काम को लेकर के, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैंने खुद ने वो काम देखा है कि किस प्रकार का है, थोड़ा बहुत करवाया भी था मैंने, हेल्प की थी। तो उसमें क्या है, एक पहले प्रपत्र दिया जाता है सभी के घरों में, प्रत्येक मतदाता के दो दो प्रपत्र दिए जाते हैं बकायदा। और उनमें से एक प्रपत्र को भर कर के, जिसके अंदर खुद की जो ईपिक नंबर है, खुद की डीओबी है, आधार नंबर है, वो लिखने होते हैं जो पहले के मतदाता हैं उनको, 2002 से पहले के जो मतदाता हैं उनको। और जो 2002 के बाद में जुड़े हैं वोटर लिस्ट के अंदर, उनको किसी रिश्तेदार या स्पेशली माता पिता के है, वो कह लीजिए रेफरेंस लगाना पड़ता है कि उनके ये पिक नंबर है, ये क्रमांक संख्या थी, ये कह लीजिए विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक था। इस प्रकार से ये बहुत ही कम जानकारी आपको है वो देनी होती थी, क्योंकि अब तो हो गया वो सारा काम, अब हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस प्रकार की ये काम थे। और बीएलओ जो लोग थे उन्होंने लगभग 2 से 3 बार उनको जाना था, तो काम है इसके अंदर। तो प्रेशर में आकर के मौत हो जाना ये कहीं उचित नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने उनको परेशान किया था, जैसे बार बार बोलने के बाद भी डॉक्यूमेंट नहीं देना, जो प्रपत्र है उनको फिर कह लीजिए एक प्रकार से देना ही नहीं वापस, उनके कॉल्स का जवाब नहीं देना, घर जाने पर उनको कहना कि ये तो आपका काम है, अपने आप कर लेना, और हमें क्यों परेशान कर रहे हो। और तो ये सारी बातें थी। बाकी जो ये कार्य किस प्रकार का है एसआईआर का, उसको लेकर के भी हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एसआईआर के अंदर है वो, सरकार की भी ये नीति तो है ही, साधारण सी बात है, क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग अगर कुछ कर रहा है तो सरकार की सहमति तो निश्चित तौर पर है इसके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत है कि सही है, अगर इसके बारे में बात करें तो जो मतदाता है, जिसके कह लीजिए जो 2002 से पहले हैं, जो 2002 के बाद के हैं, जो मतदाता हैं और भारत के नागरिक हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इसका कारण ये है कि उनके पास तो वो उनके पिताजी के या कह लीजिए माताजी का मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो कह लीजिए एक प्रकार से कुछ स्रोत हैं, एक प्रकार से कहें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, वो दे दीजिए, बस बात ख़त्म। लेकिन ये जिस प्रकार से मुद्दा भड़काया गया और कहा गया कि एक जो भारत के नागरिक है उनके, उन नागरिकों के वोट का जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे बड़ा जो मकसद था या उद्देश्य था सरकार का कह लीजिए, या जो निर्वाचन आयोग है उनका उनका यही मकसद था मूल रूप से कि एक तो जो अवैध रूप से जो वोटर बने हुए हैं देश के अंदर उनको हटाना है, और दूसरा एक उद्देश्य उनका ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दो नहीं, तीन नहीं, चार चार जगह है वो वोटर लिस्ट में नाम था,
जैसे अगर मैं अपने ही गांव का उदाहरण दूं तो यहाँ से जो लोग आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले गांव को छोड़ चुके हैं, उनका जहाँ पर वो रह रहे हैं उन वहाँ पर भी मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम था। और हमारे गांव की जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर भी उनका नाम था, और बाकायदा वो दोनों जगह वोट अगर अलग अलग दिन हैं तो देने के लिए भी आते थे। क्योंकि जो गांव के अंदर या छोटे कस्बे हैं उनके अंदर ये होता है कि प्रत्येक वोटर को वोट देने के लिए बुलाया जाता है। विधानसभा के जो स्पेशली एमपी जो वोट होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनके अंदर तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनके अंदर उन प्रत्येक कोशिश की जाती है कि 100% मतदान किया जाए। हालांकि नहीं हो पाता है, ये तो हमें भी पता है, 70 65 60 के आसपास ही कह लीजिए, 70 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, बाकी 65 से 70 के बीच तक है वो परसेंट के आसपास वोटिंग हो पाती है। लेकिन कोशिश है वो भरसक की जाती है कि सभी वोटर्स को बुलाए। तो इस प्रकार से दो दो तीन तीन वोट रखना एक व्यक्ति के द्वारा निश्चित तौर पर कह लीजिए इलेक्शन कमीशन को के कार्यभार को बढ़ाया जा रहा था। क्योंकि पर्चियां जो छपती है, वोटर लिस्ट के अंदर जो नाम होता है उनके लिए बाकायदा बीएलओज की संख्या है, चुनाव अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, या कह लीजिए जो गणना कर लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, अगर एक वोटर भी बढ़ता है तो सरकार के ऊपर भी बोझ निश्चित निश्चित तौर पर बढ़ता है। और अगर एक ही वोटर अगर 3 से 4 जगह अपना वोट रखता है तो ये निश्चित तौर पर कह लीजिए कार्यभार को बढ़ाना जैसा होगा। तो ये तो सही था, सरकार का निर्णय मान लीजिए चाहे चुनाव आयोग का निर्णय मान लीजिए, ये दोनों ही बातें सही थी कि एक तो हमें अवैध जो वोटर्स हैं उनको हटाना है, और दूसरा जो है वो जो एक से अधिक है वो वोट रख रहे हैं उनके नाम को हटाना है। और निश्चित तौर पर ऐसा सरकार ने किया है, चुनाव आयोग ने किया है, और ये हो भी रहा है। अब एक मुद्दा जो भी मैंने बीच में स्किप कर दिया वो ये था कि क्या सच में जो भारत के नागरिक हैं उनके वोटों को भी काटा जा सकता है। तो ये स्पष्ट तौर पर बोलना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि बिहार के अंदर हमने देखा कि काफ़ी सारी संख्या, काफ़ी बड़ा एक कह लीजिए नंबर था जिसके अंदर वोटों की कटौती हुई है। तो दो उद्देश्य मैंने बताए, और ये सही भी, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर वोटों की कटौती होगी। तो अगर वो संख्या आती भी है तो वो कोई आश्चर्यचकित वाली नहीं है। लेकिन जैसा बिहार में हुआ और बवाल किया गया कि जो वोटर्स थे, जो ओरिजिनल जो वोटर्स थे, उनके भी वोट काटे गए, क्या ऐसा हो सकता है। तो मैंने बीएलओ के साथ बातचीत की थी, उनका कहना है कि पहली बात तो लगभग जो है वो 90% जो वोटर्स हैं, 90 से ऊपर ही 95% जो वोटर्स हैं उनके पास तो जो सोर्स है वो मिल ही जाता है, यानी कि जो रेफरेंस है और वो सब कुछ मिल ही जाता है। अब 5% कुछ ऐसे लोग हैं जो कह लीजिए जिनकी कुछ दिक्कतें हैं, या कह लीजिए 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, या वो उस समय कहीं दूसरी जगह से दूसरी जगह जगह आकर के बस गए थे। मानकर चल लो 2002 से पहले की जो वोटर लिस्ट थी उनमें अगर एक गांव के वो निवासी थे और बाद में उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, मतलब कुछ एक कबीले आज भी हम मेरे ध्यान में ऐसे आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पूरा का पूरा पूरी की पूरी फैमिली या कबीला है वो जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चला गया। बाद 2005-6 की जो वोटर लिस्ट आई उनके अंदर उनका नाम है। तो ये 2002 वाली में तो कहीं पर भी उनका नाम नहीं है, लेकिन 2002 से पहले वाली में है, 2002 से 5 से जो 5-6 में आई उनमें है। तो वो अब 2002 का कह लीजिए प्रमाण पत्र कैसे दें कि हम 2002 में वोटर लिस्ट के अंदर थे या पहले भी थे। तो उनके सामने ये दिक्कतें आई, लेकिन मैंने बीएलओ के साथ बातचीत की तो उनका ये कहना था कि उनके हम सभी डॉक्यूमेंट लेंगे, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जो पहले के उनके परिचय पत्र बने हुए थे वो हैं, और दूसरे प्रकार के जो भी साधारणतः सरकार के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेंगे। और उनको हम सक्षम स्तर या कह लीजिए जो ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के उनको हम देंगे, और लिखित में बिल्कुल सारा कुछ करेंगे, और उनका वोट नहीं कटेगा। जो निश्चित तौर पर भारत के नागरिक हैं उनका वोट है वो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। वोट उनके ही कटेंगे जो एक से अधिक जगह वोट अपना नाम लिख रहे थे तो उनका एक ही जगह वोट रहेगा। और वोट उनके कटेंगे जो बिल्कुल अवैध रूप से अचानक से भारत में आकर के रहने लगे, उन्होंने डॉक्यूमेंट बना लिए और वो बाद में कह लीजिए अपने डॉक्यूमेंट बना करके और वोटिंग करने लगे। तो उन लोगों को दिक्कतें होने वाली थी।
अब तो क्योंकि लगभग फाइनल लिस्ट भी आने वाली होगी और सब कुछ काम भी हो गया है। अब तो जो हम नए मतदाता हैं उनके भी रिकॉर्ड अब दर्ज होने शुरू हो गए हैं। 1 जनवरी 2026 तक जो बच्चे जो है वो कह लीजिए जो नवयुवक 18 वर्ष की उम्र पार कर रहे हैं या दहलीज पर हैं तो उनका भी वोट अब बनने लग गया है। तो सभी अपने डॉक्यूमेंट है जो नव वोटर हैं वो अपने डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, 10th क्लास की मार्कशीट, फ़ोटो, सामान्य जो डॉक्यूमेंट है वो अपने बीएलओ क्षेत्र का जो बीएलओ है उनको दें और आपका तुरंत है वो वोट बन जाएगा। तो इस प्रकार की ये बातें थी, एक छोटा सा मुद्दा था जिसके ऊपर हमने चर्चाएं की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बीएलओ एक साधारणतः एक कह लीजिए निचले लेवल का कह लीजिए वो सबसे बड़ा अधिकारी है। वो सब प्रत्येक जो वोटर्स है अपने क्षेत्र के उन सभी के साथ कनेक्शन रखता है, उनसे संपर्क में रहता है, अच्छा व्यवहार उनके साथ है वो रखता है। चुनाव के बारे में बताना, सरकार के कुछ कह लीजिए चुनाव से संबंधित सरकार के जो नियम है उनको, सरकार तो क्या ही कहें, निर्वाचन आयोग के जो नियम है उनसे अवगत करवाना, वो सभी चीज़ें हैं वो रहती है। तो अपने अगर कोई बीएलओ दोस्त है तो उनके साथ शेयर कीजिएगा ये बातें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।